हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुजाज। मैं हूं भावग्राही और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट रिपोर्ट, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि आरबीआई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, मेंशनिंग दैट द ग्लोबल इकोनॉमी माइट फेस ए ब्लैक स्वान इवेंट साइमल्टेनियसली द इंडियन इकोनॉमी विल फॉलो। आज पर आरबीआई रिपोर्ट इंडियन मार्केट से अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर निकल जाएगा। उसका इंडियन रुपीस में टर्म है अराउंड 7,80,000 करोड़। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट से 7,80,000 करोड़ निकल जाएगा। तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आएगी? ये 7,80,000 करोड़ जब निकल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी क्या डाउन टर्न में जाएगी? चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्या है ब्लैक स्वान इवेंट, आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा दैट व्हाई इट इज नेम्ड एज ए ब्लैक स्वान। आप लोग बोलोगे, सर हमने जब भी कोई हंस या स्वान को इमेजिन किया है और देखा भी है, वो तो जनरली व्हाइट कलर का होती है। तो मैं बोलूँगा एकदम सही है आप। एक ब्लैक स्वान, ये जो टर्म है पहली बार मेंशन किया गया था बाय नसीम निकोलस तलेब, जो कि एक इन्वेस्टर कम ऑथर है। उनकी एक किताब में मेंशन किए थे इन 2007। वो किताब का नाम है द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल। राइट दोस्तों, जो रोमन्स हैं वो पहले उनका एक थ्योरी था ऑल स्वान्स आर वाइट। राइट, एक ये फंडामेंटल थ्योरी था। बट इन 1726 एक डच एक्सपेडिशन गया एंड दे डिस्कवर्ड ए ब्लैक स्वान इन ऑस्ट्रेलिया। तो तभी से ब्लैक स्वान एग्जिस्ट करता है, दे बिलीव एंड दे डिक्लेयर दैट ये ब्लैक स्वान मिलना एक रेयरेस्ट इवेंट है। सो ए ब्लैक स्वान इवेंट इज एन अनप्रेडिक्टेबल a rare event that comes as a surprise and has a significant impact on the society or the world। तो आप बोलेगे सर ये तो ऊपर से चला गया, अनप्रेडिक्टेबल, रेयर, ये सब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कैसे होगा? उसका लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल की तरह आप रिफर कर सकते हैं 2008। कोई भी आप किसी भी पर्सन को आप पूछ लीजिएगा, कोई भी 2008 के बारे में बोलेगा, वो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था, वो यूएस का जो हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था यूएस का, उसको छोड़ के नहीं जा सकता है। राइट, तो आपको समझना चाहिए 2008 मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। राइट, हाउसिंग बबल ऑफ ऑल ऑफ सडन बर्स्ट किया था। ठीक है, तो यूएस में जो बहुत सारे बैंक्स फेल हो गए थे, तो उसको एक ब्लैक स्वान इवेंट कह सकते हैं। कोविड क्राइसिस को ऐसा कोई प्रेडिक्ट कई करते हैं दैट इट इज ए ब्लैक स्वान। बट जो ऑथर है निकोलस तलेब, वो काफी गुस्सा करे जब ये सुने कोविड-19 वाज ए ब्लैक स्वान इवेंट। राइट, इट वाज नॉट ए ब्लैक स्वान इवेंट अकॉर्डिंग टू मिस्टर तलेब, क्योंकि वो बोले हैं जो वायरस का स्प्रेडिंग है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो तो क्या है ना, वो तो रिसर्च होता है ना। राइट, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा वी कुड हैव प्रेडिक्टेड, तो वी कैन अवॉइडेड दैट सिचुएशन। तो कोविड-19 को एक व्हाइट स्वान इवेंट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिम। तो एक ब्लैक स्वान इवेंट वो इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जो कि सिग्निफिकेंट हो, जो कि रेयर हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, एंड उसका इम्पैक्ट ना कि सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि पूरे सोसाइटी में पड़ा हो। अगर ऐसे किसी इवेंट को ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। ये इवेंट अपने रेगुलर इवेंट का एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग होता है। ये इवेंट के सीवियर इम्पैक्ट होता है आफ्टर इट हिट। अगर हम ईयर 1991 को देखें तो हम कैसे भूल सकते हैं जब यूएसएसआर टूट के 15 अलग अलग देशों में डिवाइडेड हुआ था। राइट, तो यूएसएसआर डिवाइडेड इनटू 15 डिफरेंट कंट्रीज इन 1991। उस टाइम उसका जो इकोनॉमी था, उसका यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का, तो इट वाज लाइक अ वेरी बैड इकोनॉमी, वेरी स्लोली ग्रोइंग इकोनॉमी। उसके बाद यूएसएसआर का जब प्रॉब्लम हुआ तो उसका एक मेजर रीजन था इकोनॉमीज के बारे में, तो उसको हम एक ब्लैक स्वान इवेंट बोल सकते हैं। राइट, तो आज पर आरबीआई capital outflow of 3.2%, that is
$100 बिलियन का आउटफ्लो हो जाएगा। एंड आपको पता है कि ये जो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता है दैट विल अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा इम्बैलेंस करेगा, जो कि हमारा जो इंडियन रुपीज है तो उसको और भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इसी इवेंट को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने अपना रिपोर्ट में मेंशन किया है टू मेंटेन लिक्विडिटी फॉर द नियर फ्यूचर। तो यहाँ आप आरबीआई का रिपोर्ट देख सकते हैं, एक न्यूज में पब्लिश हुआ है दैट ब्लैक स्वैन इवेंट में ट्रिगर अराउंड 7.8 लाख करोड़ ऑफ money outflow. According to RBI report, this estimate assume significance when this assessed against the total stock of portfolio investment in India, that is 288 billion। जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 288 बिलियन यूएस डॉलर का है, राइट। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि क्या है इसका रीजन जिसके लिए ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ब्लैक स्वैन इवेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया है। देखिए, जब दुनिया को कोविड हिट हुआ था तब पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन चला गया था लॉकडाउन में। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, लोग काम करने बंद कर दिए थे, कई फैक्ट्रीज का कहीं मूवमेंट आना जाना भी बंद हो गया था। तो जो डिमांड फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो फुली ड्रास्टिकली पूरा नीचे चले गए हैं, तो ऑलमोस्ट नथिंग। बट तभी जब कोविड के इफेक्ट, कोरोना का इफेक्ट धीरे धीरे डिक्रीज होने गया, तब तक लोगों के पास सरप्लस मनी इकट्ठा हो गया। और आपके पास जब सरप्लस मनी होती है तब आप क्या करते हैं, उसको अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए लाइक कार, फ्लैट, कॉस्टली मोबाइल्स और काफ़ी सारे चीज़ों में खर्चे करने लगते हैं। और उस टाइम ये जरूरी भी था। तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने इंक्लूडिंग इंडिया का आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम करने लगे ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, मार्केट में लिक्विडिटी पहुंचे और बाय स्पेंडिंग इट इकोनॉमी का साइकिल चलता रहे। बट इसका एक रिवर्स इम्पैक्ट आया ना, जो डिमांड बढ़ा, जो हमने चीज़ों की मांग करने स्टार्ट कर दी, जो उसके डिमांड को पूर्ति करने के लिए सप्लाई इतना सफिशिएंट नहीं था, राइट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब डिमांड एंड सप्लाई को मैच नहीं कर पाती है तब पैदा होती है महंगाई, तब पैदा होती है इन्फ्लेशन को अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अराउंड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है विच इज़ अराउंड 7 to 8%, राइट। तो सिर्फ ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी तो ये पूरा वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। यूएस में तो ये इन्फ्लेशन बहुत टेंशन दिल्ली वाली बात हो गई है आज के टर्म में, और यूएस फेडरल रिजर्व के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए ग्लोबली कंट्रीज ने क्या किया, स्पेशली यूएस ने क्या किया, करे ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने लगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब आप एक रिसेंट न्यूज सुने होंगे, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट रेज किया है। आरबीआई पहले 40 बीपीएस, अभी 50 बीपीएस रेज किए हैं इंटरेस्ट। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट में ये हुआ कि ना कैपिटल आउटफ्लो होने लगा। किसका, ना एफआईआई एंड एफपीआई का। ये पैसा एफडीआई का नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है। बट फॉर द शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये आउटफ्लो होने लगा। क्यों आउटफ्लो होने लगा, क्योंकि यूएस पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जो फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तब क्या हुआ, तब कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो गया। तो कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो गया तो आपको जो कैपिटल पहले 1% में मिलता था, जो पैसा 1% में इंटरेस्ट रेट में मिलता था, उसका परसेंटेज अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट। तो इसके लिए, और दूसरी बात क्या है ना, यूएस को सेफ एवेन्यू माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, बाय दिस एफपीआई एंड एफआईआई। तो एफपीआई और एफआईआई जो पैसा था, जो इंडियन मार्केट को ज़्यादा एग्जैगरेट कर रहे थे इन 2020-2021, क्योंकि लास्ट 2 साल में आप देखें हैं मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है, राइट। तो ये सब एफपीआई और एफआईआई का पैसा था बिकॉज ऑफ दिस लूज मॉनेटरी पॉलिसी बाय फेड, जो कि अभी धीरे धीरे टाइटनिंग होना शुरू हुआ है। तो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन एडवर्स सिनेरियो पोटेंशियल पोर्टफोलियो आउटफ्लो कैन एवरेज अप टू 3.2% ऑफ द जीडीपी। तो जो आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, वो जीडीपी, इंडियन जीडीपी का अराउंड 3.2% होगा, राइट।
तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट होगा इन द नियर फ्यूचर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वी विल हैव टू सी, विल ऑब्जर्व, एंड तभी भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या हो, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होता रहेगा जब तक ये आपका जो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट राइज करते रहेगा, और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसका टारगेट, अभी फेडरल रिजर्व में टारगेट लिया है अराउंड 3% के आसपास वो इंटरेस्ट रेट को ले जाएंगे, राइट, जो कि फॉरेन फंड्स का कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो इसके लिए एफपीआई एंड एफआई आउटफ्लो होती रहेगी, और जब तक फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तब तक इक्विटी मार्केट से, इंडियन इक्विटी मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो होता रहेगा। क्योंकि यूएस में भी एक मेजर प्रॉब्लम उठ गया है कि एक खड़ा हो गया है, वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, राइट। जो इन्फ्लेशन हमारा यहाँ भी है, बट वो ये जो इन्फ्लेशन है ये ग्लोबल प्रॉब्लम अभी बन गया है। जो गैप है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का डेटे में, तो जो कि हमारे केस में अराउंड 3.55 to 4% है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेपो रेट है, इट इज 4.9%, राइट, और हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है 8.1%। तो इसका गैप आ रहा है अराउंड 3.5 to 4%। बट यूएस के केस में ये काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो कुछ टाइम के लिए ये सिनेरियो चलता रहेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है कि इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ थोड़ा स्लो होने वाला है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ व्हिच कैन लीड टू ए ब्लैक स्वान इवेंट, राइट। बट अगेन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में अराउंड 7.7% आएगा, जब जो एवरेजिंग निकाला गया है, जो आरबीआई का जो रिपोर्ट है, राइट, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है, राइट। हमने कोविड के टाइम पे इससे भी खराब सिचुएशन देखे थे, जहां आपका जो इकोनॉमी 23.9% का माइनस 23.9% का ग्रोथ दिखाया था जीडीपी ने। तो ये -7.7% का इम्पैक्ट है, राइट। तो ओनली टाइम विल से हाउ impactful, how worst can be this black swan event, right। तो अभी के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट का जो टर्म्स के बारे में बोलेंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, और आपको ट्रांचेस में पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। होप आपको ये जो ब्लैक स्वन का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक स्वन इवेंट का कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आपका थॉट प्रोसेस, आपका कमेंट्स रिगार्डिंग दिस ब्लैक स्वन इवेंट, रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस दैट विल हैपन टू इंडिया टू एज वेल एज द ग्लोब। अगर वीडियो अच्छा लगा देन डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।